चलिए देखिए, आज हम लोग बहुपद शुरू कर रहे हैं और बहुपद का बेसिक से लेकर के अब तक जाएंगे। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, लेकिन हम आप लोग को बेसिक से ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। अब बेसिक में क्या करना होगा उस पर ध्यान देते हैं। और सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा, लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक बहुपद है। तो सबसे पहले लिखा हुआ एक और चर। चर का मान क्या होता है? ABCD XYZ। तो बोला है एक चर, कहने का मतलब ऐसा कौन सा बहुपद है जिसमें सिर्फ एक ही चर है। तो जैसे देखो, ये वाला में 2 है, XY दिया गया, इसमें 3 है, XZ है, Y 3 है, लेकिन इसमें कितना है, इसलिए आंसर होगा एक। आ रहा समझ में? एक चर वाले बहुपद बच्चों इसको कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बच्चों मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुपद होने का शर्त क्या होता है। तो चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर का पावर बटा में नहीं होना चाहिए, अंक है तो चलेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये वाला तो ठीक है, ये वाला भी होगा, लेकिन ये वाला जब देखते हैं तो किसमें आ गया, रूट में आ गया, इसलिए ये वाला नहीं होगा। आ रहा समझ में ना? XYZ या उसका पावर रूट में नहीं होना चाहिए और ना बटा में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, माइनस में रहना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, आंसर भी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पाई स्क्वायर लिखा हुआ है, पाई बटा 2x स्क्वायर प्लस में का गुणांक है। देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूरा पूछना चाहिए, का गुणांक नहीं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है या एक्स का गुणांक क्या है। समझ रहे हो ना, इसमें ये कंफर्म नहीं किया है। ठीक है ना, इसमें कंफर्म नहीं किया है कि वो किसका पूछ रहा है। अब आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए, पाई बाई 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में अगर वो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछता तो कितना था, पाई बाई 2, और अगर एक्स का गुणांक पूछता तो कितना होता, 1। तो ऐसा कुछ पूछा नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों आंसर होंगे, पाई बाई 2 और 1। अब जिसका पूछता है उसका आंसर लगा दे। आगे समझ में? गुणांक का मतलब होता है जब भी किसी संख्या के आगे कोई डिजिट लगा हुआ है। समझ, जैसे गुणांक का मतलब होता है बड़ा भाई, जैसे हमारा कोई बड़ा भाई, हमसे आगे कौन है, बस इससे आगे जो लगा है वो क्या है, उसका गुणांक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, अरे यार क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, स्क्रीन लॉक नहीं होता है इसमें। इसमें तो अपडेट आता होगा। हाँ, अपडेट आता होगा। नहीं, अपडेट में नहीं आता है, इसका वर्जन खरीदना पड़ता है हमेशा। इसका पेन ड्राइव इंजीनियर आता है, वही साला अपडेट करके आता है। बहुत खर्चीला है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इसमें का घात कितना है। क्या पूछ रहा है? जैसा कि आप सभी को पता है, घात का मतलब होता है जो मैक्सिमम पावर हो। सबसे ज्यादा पावर कौन है? अगला क्वेश्चन, अरे यार समझ नहीं आ रहा है, करूँ अपने मने नहीं कट रहा है, काटने वाला काट दे रहा है।
तुम लोग मच्छर भी नहीं मार सकते तो क्या करते हो?